और अब बात आसमानी प्रहार की, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के वलसाड में 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश का अनुमान है। चंडीगढ़ और पंचकुला में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ बारिश का अलर्ट है तो दूसरी तरफ अभी तक हुई बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अलग अलग जगहों की 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जूनागढ़, नवसारी, वलसाड, सूरत, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, मोरीगांव, चांगलांग, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। आसमान से बरस रही आफत का कहर नजर आ रहा होगा। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। आलम यह है कि जो गाड़ियां सड़कों पर फर्राटा भरती हुई नजर आती हैं, वही गाड़ियां अब थमसी गई हैं, उनके पहिए अब थमसे गए हैं। जगह जगह रेस्क्यू का जो काम है वो भी किया जा रहा है, जो गड्ढे हो चुके हैं उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। लेकिन आसमान से बरसते इस आफत ने पूरी तरीके से जिंदगी को ब्रेक कर दिया है, यानी कि जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है, रफ्तार को एकदम धीमा कर दिया है। गुजरात टू उत्तराखंड हर जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं बाढ़ ने मुसीबत बढ़ाई है तो कहीं आसमान से आ रही बारिश ने भी लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। जगह जगह जलजमाव की स्थिति पैदा हो रही है। अब देखिए, मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 2 से 4 जुलाई तक बारिश का जो रेड अलर्ट है वो जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि आने वाले कुछ दिन बारिश के लिहाज से जरूर खतरनाक हो सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। दिल्ली, जहां पहली बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो गई थी, जगह जगह पानी भर गया था। उत्तराखंड, जहां आसमान से आफत बरसती है, पहाड़ दरकते हैं, लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश का भी रहता है। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन इससे पहले ही जगह जगह से जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात के अमरेली का हाल आपको दिखाती हूं। यहां सड़कें समंदर बन चुकी हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। ये पानी सिर्फ सड़कों तक ही नहीं बल्कि घरों तक भी पहुंच रहा है। देखिए, मॉनसून अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, लेकिन शुरुआत में ही जो बारिश हो रही है उस बारिश ने कैसे पानी का संकट लाकर खड़ा कर दिया है, या पानी ने कैसे अटैक कर दिया है, ये तस्वीरें बता रही हैं। तो सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है, पहियों की रफ्तार थम चुकी है, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं जब ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो फिर उन्हें पानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है। गुजरात के अमरेली की तस्वीर आपने देखी। अब गुजरात की जूनागढ़ की तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी हालात बहुत अलग नहीं है, सिर्फ जगहों के नाम बदल रहे हैं। तस्वीरें आपको ऐसी नजर आ रही हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है, घरों में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। और ये आलम अभी शुरुआती बारिश में है और अभी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप देखिए कैसे घरों में गंदा पानी घुस गया है, लोग कितने परेशान हैं और कैसे बीमारियों का खतरा इस गंदे पानी से इन लोगों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, जहां जगह जगह पानी भरा हुआ है। देखिए, किचन तक पानी घुस चुका है। किचन में रखे जो बर्तन है, जो खाने का सामान है, उसे कैसे बचाने की कोशिश यहां पर ये महिला करती हुई नजर आ रही है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो बारिश एक तरफ हो रही है, बारिश के होने से तेज गर्मी से निजात मिल रही है, लेकिन ये बारिश अपने साथ बहुत सारी आफत लेकर आ रही है। और आफत क्या है वो आपको तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। गुजरात के वलसाड में भी बारिश के चलते अगले 24 घंटे रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ आज भारी बारिश हो सकती है, लेकिन अभी से यहाँ हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ भी सड़कों पर आपको कई फीट पानी जमा हुआ नजर आ रहा होगा। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थमी हुई नजर आ रही होगी। सड़कों पर लोग बहुत कम नजर आ रहे होंगे, वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनका जरूरी काम है। एक तरफ सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी भर रहा है। पानी का ये जो अटैक है, यानी कि पानी का ये जो आपातकाल है, जो आसमान से बरस रही आफत की वजह से हो चुका है, इसने कैसे जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाया है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं।
वलसाड की सड़कें समंदर बन चुकी हैं, हालात बिगड़ चुके हैं और अभी ये हालात और बिगड़ेंगे क्योंकि बारिश का अलर्ट अभी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वलसाड में भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच पेड़ भी गिर गए, जिसको जेसीबी की मदद से हटाया गया। इससे पहले लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तस्वीरें आप देखिए, तेज बारिश हो रही है, आंधी चल रही है। तेज बारिश और आंधी के कारण सड़कें जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं। सड़कें ब्लॉक होने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। वाहन थम रहे हैं, लंबे लंबे जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें हटाने के लिए लगातार जेसीबी भी एक्टिव नजर आ रही हैं। जेसीबी के जरिए पेड़ को हटाया जा रहा है। जहां पर रोड के जाम होने की, रोड के ब्लॉक होने की जानकारी मिलती है, प्रशासन पहुंचता है। देखिए, आरी से पेड़ को काटा जा रहा है, फिर जेसीबी की मदद से इस पेड़ को हटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस रोड को खोला जा सके, ताकि जल्द से जल्द इस ब्लॉकेज को खोला जा सके। तो गुजरात के वलसाड से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम तो जरूर बदल रहा है, मौसम जरूर सुहाना हो रहा है। बारिश के बाद तेज गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिल रही है, लेकिन ये राहत कैसे आफत में तब्दील हो रही है वो आपको तस्वीरें बता रही हैं। अब आइए नवसारी की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। नवसारी में भी जो सड़कें हैं वहाँ पानी जो है वो नजर आ रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग देखिए कैसे इस पानी से दो चार हो रहे हैं। पानी की समस्या से दो चार होने के बाद ही लोगों को आगे का रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो गुजरात में जगह जगह जल जमाव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नवसारी में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, तालाब जैसी स्थिति सड़कों पर बनती हुई नजर आ रही है। जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें धंसने की भी जानकारी कई जगहों से मिली, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लेकिन फिलहाल आप देखिए पानी कैसे मुसीबत अपने साथ लेकर आ रहा है। आसमान से लगातार बरस रहा पानी कैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो नवसारी की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। गुजरात की ये तस्वीरें हैं, चाहे वलसाड हो, चाहे नवसारी हो, चाहे अमरेली हो, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर सड़कों पर पानी ही पानी है। पानी ने अपना कब्जा कर लिया है सड़कों पर, और ये पानी का कब्जा हुआ है। आसमान से बरस रहा पानी सड़कों पर आकर इकट्ठा हो रहा है। व्यवस्थाओं की कमी है और इन व्यवस्थाओं की कमी का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आता है। हर बारिश से पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे और वादे बारिश में कैसे धुलते हैं वो तस्वीरें आपको बता सकती हैं। गुजरात के कच्छ की तस्वीर भी आपके सामने रख देती हूं। यहां पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। आप सिर्फ लोकेशन बदलती हुई देखेंगे, शहर के नाम बदलते हुए देखेंगे, लेकिन तस्वीर ऐसी ही है जैसी गुजरात की बाकी हिस्सों से है। कच्छ में भी ऐसी तस्वीरें हैं, लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर रहा है। पानी भर रहा है तो रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है तो जिंदगी पर ब्रेक लग रहा है, और ये ब्रेक लोगों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर व्यवस्थाओं के नाम पर जो इतना लंबा चौड़ा बजट खर्च किया जाता है, वो बजट आखिर जाता कहां है? पहली बारिश में ही आखिर ये दावे और वादे कैसे खुल जाते हैं? पहली ही बारिश में कैसे सड़कों पर पानी भर जाता है? जो सीवेज का काम है, जो पानी निकासी का काम है, वो वक्त रहते पूरा क्यों नहीं किया जाता है? जो नाले हैं उनकी सफाई वक्त रहते क्यों नहीं की जाती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आम लोगों के जहन में हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तैयार हुई हैं क्योंकि कच्छ में बारिश का पूर्वानुमान है, कच्छ में और बारिश होने का अनुमान है, इसलिए एनडीआरएफ की टीम को पहले ही मुस्तैद कर दिया गया है ताकि वहां पर अगर रेस्क्यू करने का ऑप्शन आता है, अगर लोग फंसते हैं तो लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, जिंदगियों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी तैयारी पहले ही कर ली गई है। अब आपको आसमानी तस्वीर एक दिखाती हूं, और ये तस्वीर सूरत शहर की है। जो तस्वीर ड्रोन के जरिए ली गई है, पूरा का पूरा शहर आपको जलमग्न नजर आ रहा होगा। आसमान से अगर आप देखेंगे सूरत को, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी के बीच में किसी शहर को बसा दिया हो, नदी के बीच में किसी ने अपना घर बसा लिया हो, ऐसी तस्वीरें सूरत से नजर आ रही हैं। सूरत में जगह जगह पानी भरा हुआ है, घरों में पानी पहुंच रहा है, सड़कें तो तालाब में तब्दील हो ही चुकी हैं। ये गंदा पानी जहां एक तरफ मुसीबतें लेकर आ रहा है, तो बीमारियों का खतरा, संक्रमण का खतरा भी लोगों के ऊपर इस गंदे पानी की वजह से मंडराता हुआ नजर आ रहा है।
हालांकि जल जमाव को देखते हुए, बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए, इस पानी के भराव को देखते हुए जो रेस्क्यू दल हैं वो पहले से ही मुस्तैद हैं, तैनात कर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई शख्स फंसता है, कोई जिंदगी अगर फंसती है तो उसे जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। तो गुजरात टू उत्तराखंड हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गुजरात के कच्छ की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, गुजरात के सूरत की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, गुजरात की वलसाड की तस्वीरें आपको दिखाई थी, नवसारी की तस्वीरें आपको दिखाई थी। हर जगह सिर्फ ऐसा ही मंजर आपको नजर आएगा, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी का आपातकाल ही नजर आएगा। अब गुजरात के शहरों की तस्वीर आपने देखी, अब आइए आपको नॉर्थ ईस्ट लिए चलती हूं, असम का हाल दिखाती हूं। अब जरा डिब्रूगढ़ की तस्वीरों पर गौर करिए, यहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क क्या, घर क्या, सरकारी बिल्डिंग क्या, सब इमारतों के अंदर पानी भरा हुआ है। पानी ने ऐसा अटैक किया है कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। सरकारी दफ्तर जहां पर लोग अपना काम करवाने के लिए आते हैं, वहां भी पानी ने अटैक कर दिया है, वहां भी पानी अंदर तक घुस चुका है। सड़कों का हाल तो आप पूछिए ही मत, सड़कों का हाल तो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क तो ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के बीच में से कोई गुजरने की कोशिश कर रहा हो। तो डिब्रूगढ़ में भी सड़कों से लेकर घरों तक में पानी भर चुका है, इमारतों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, बेबस नजर आ रहे हैं पानी के इस आपातकाल के बीच में। और हर साल आप अमूमन कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखते हैं, जैसे ही बारिश होती है वैसे ही पानी का अटैक होता है, वैसे ही जगह जगह पानी भरने लगता है। और उसका सीधा असर अगर किसी पर पड़ता है तो वो आम लोगों पर पड़ता है, आम जनजीवन पर पड़ता है, जिनकी रफ्तार पर ब्रेक लगता है, जिनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पानी भरा हुआ है और ये पानी इस कदर है कि सड़क से होता हुआ लोगों के घरों, सरकारी दफ्तरों, हर जगह आपको ये पानी नजर आ रहा होगा। इमारतों में आपको पानी नजर आ रहा होगा। और अभी तो और भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी अभी मौसम और बिगड़ सकता है, बारिश अभी और हो सकती है। और बारिश जैसे ही होगी वैसे ही क्या आलम होगा या ये पानी और कितना बढ़ सकता है, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और असम के बाद आपको गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र की तस्वीरें दिखाती हूं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर कितना बढ़ चुका है ये आप देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ कई फीट की जो एक मूर्ति है वो पानी में डूब चुकी है। पानी का जो जमाव है, पानी का जो बहाव है, पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो मूर्ति जो आपको काफ़ी दूर से नजर आया करती थी, वही मूर्ति अब आपको पानी की लहरों में डूबती हुई नजर आ रही होगी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ता हुआ जल स्तर है, ये आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरे का सबब बन सकता है, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो नदी नाले हैं उनके आसपास जाने की मनाही की जा रही है, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ये जल संकट कहीं जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए, ये कोशिश की जा रही है कि खतरे को कम से कम रखा जाए। पानी का देखिए जल स्तर कैसे बढ़ रहा है, पानी का स्तर कैसे बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई नजर आ रही है। आपने गुवाहाटी की तस्वीर देखी, अब आपको मोरी गांव में कैसे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं वो भी बताती हूं। सड़क से लेकर घरों तक पानी भरा है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए आप, पानी के बीच लोग अपने काम में जुटे हुए हैं। देखिए जिंदगी तो रुक नहीं सकती, जिंदगी के काम नहीं रुक सकते, आम दिन के जो काम है, रोजमर्रा के जो काम है वो नहीं रुक सकते। और इन सब के बीच लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, जैसे तैसे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने रोजमर्रा के काम निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कभी सड़क होगी, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कभी मोहल्ले या कॉलोनी होंगी, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा और ये पानी आगे बढ़ रहा है और इसके आगे बस्ती है। और ये बस्ती कैसे खतरे के सामने आ चुकी है या खतरा कैसे इस बस्ती पर मंडरा रहा है वो भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। असम के ओरंग नेशनल पार्क में भी पानी भरा हुआ है, वो तस्वीरें भी आपके सामने है। पूरा नेशनल पार्क तालाब में तब्दील हो चुका है, कई फीट पानी भरा हुआ है और कई फीट पानी भी परेशानी का सबब बन रहा है। असम के बाद अब आइए नॉर्थ ईस्ट का एक और राज्य आपके सामने रखती हूँ और अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, जहाँ चांगलांग में जलभराव के हालात हैं। घरों के अंदर तक पानी पहुंच रहा है, राहत में लगी टीम लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लोग अपने घरों में कैद हैं, जो उन्हें खाने पीने का सामान है वो प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से या रेस्क्यू दल की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद झारखंड की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। झारखंड की राजधानी रांची में हालात कैसे बदतर हो गए हैं वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं।
कई फीट तक पानी सड़कों पर है। कई इलाकों में ऐसा लग रहा है जैसे आबादी वाला इलाका ही नहीं बल्कि कोई तालाब है। आगे भी मौसम विभाग का अलर्ट है। इसको देखते हुए चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरों पर आप अगर गौर करेंगे तो सड़क पर पानी कितनी तेज रफ्तार से बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी का नजारा आप देख रहे हो, किसी तालाब का नजारा आप देख रहे हो और उस तालाब के बीच में से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये कोई तालाब नहीं, नदी नहीं, बल्कि वो सड़क है जिससे आम लोग रोज गुजरते हैं, अपने रोज के काम करते हैं। यही सड़कें अब पानी में तब्दील हो चुकी हैं।